कुछ खाने को दे सकती हो? मैं एक मटर की बेल हूँ, मैं आपको अपने स्वादिष्ट मटर दूंगी, ऐसे मटर जो कभी खत्म नहीं होंगे। आप मुझसे जितने मटर तोड़ोगी उतने ही मटर मुझ पर और लग जाएंगे। गुड़िया बहुत खुश होती है और अपनी दोस्त मटर की बेल से मटर तोड़कर घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मटर का तो मौसम नहीं है, फिर आपने ये मटर कहाँ से लिए हैं? मम्मा, एक मटर की बेल मेरी दोस्त है, वो मेरी हर बात मानती है, उसी ने मुझे ये मटर खाने को दिए हैं। वो जरूर कोई जादुई मटर की बेल होगी। माँ, मैं कल आपको भी अपनी दोस्त बेल से मिलवाऊंगी। गुड़िया की मम्मा भी कुछ मटर खा लेती है। शाम के बाद चिड़िया के पड़ोसी कौवों को भूख लग जाती है। कालू जी, जाओ और चिड़िया से कोई चीज लेकर आओ, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। गोरी, आज मैंने देखा कि गुड़िया हरे हरे गोल गोल मटर लेकर आ रही थी। मैं रानो चिड़िया से कुछ मटर मांग कर लाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। तो भैया, क्या बात है, क्या भोजन लेने आए हो? चिड़िया बहन, आपको कैसे पता चला कि मैं मटर लेने आया हूँ? अच्छा, तो पता चल गया आपको। आज गुड़िया मटर लेकर आई है। रुको, मैं आपको भी कुछ मटर ला कर देती हूँ। रानो चिड़िया घर जाती है और घर से कुछ मटर लाकर कालू कौवे को दे देती है। मैं घर जाकर गोरी को भी दूंगा। हाँ हाँ, आप दोनों मिलकर खा लेना, ये मटर बहुत स्वादिष्ट है। कालू, इतने मीठे और स्वादिष्ट मटर मैंने पहली बार खाए हैं। ये तो जानना होगा कि गुड़िया ये मटर कहाँ से लाई थी। गोरी, चिंता ना करो, कल जब गुड़िया और उसकी माँ भोजन लेने जाएंगे तो हम दोनों छुपकर उनका पीछा करेंगे और ये देखेंगे कि वो कहाँ से मटर लाती हैं। सुबह हो जाती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया और गुड़िया दोनों घर से निकलती हैं। वो पहले नदी पर जाती हैं और नदी से ठंडा पानी पीती हैं। मम्मा, अब चले, मैं आपको अपनी दोस्त मटर की बेल से मिलवाती हूँ। लेकिन गुड़िया बेटी, आप उस मटर की बेल के बारे में किसी से कोई बात मत करना। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया दोनों उड़ती हैं। उधर कौवे छुपकर पेड़ के पीछे बैठे हुए थे। वो चिड़िया पर नजर रखते हैं। जब चिड़िया उनके पास से गुजरती है तो दोनों कौवे चिड़िया का पीछा करते हैं। मेरी दोस्त मटर की बेल, देखो मैं किसे लाई हूँ। ये आपकी मम्मा है क्या? मैं हैरान हूँ, आपको कैसे मालूम हुआ? मुझे सब मालूम है आप कौन है, क्योंकि मैं एक जादुई मटर की बेल हूँ। बेल बेल, मेरी दोस्त, मेरी मम्मा को कुछ खास दो जो मेरी मम्मा आज खुश हो जाए। तो फिर मैं आपकी मम्मा को आज दूंगी सोने का गहना। सोने के गहने का सुनकर गुड़िया की मम्मा तो बहुत खुश होती है। सोने का गहना? हाँ, ये मेरी बचपन की इच्छा है कि मेरे पास सोने का गहना हो। मटर की बेल में से एक तेज रोशनी निकलती है और वो मटर की बेल रानो चिड़िया को एक सोने का गहना दे देती है। गोरी कौवी और कालू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर सब देख रहे थे। कालू, ये बेल बहुत काम की है, खजाना मिल गया हमें, खजाना। गुड़िया अपनी दोस्त से कुछ बातें करती है और दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी मटर की बेल के पास आ जाते हैं। बेल बेल, मुझसे बात करो। लेकिन वो जादुई मटर की बेल चुप रहती है। ये मटर की बेल ऐसे हमारी बात नहीं सुनेगी। मैं अभी इस बेल को जड़ से उखाड़ दूंगा। कौवो, ऐसा मत करना, क्योंकि मैं एक जादुई मटर की बेल हूँ। चले जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ, तुम जाओ। ना जी ना, ऐसे तो हम नहीं जाने वाले। पहले हमें भी सोने का गहना दो, फिर हम जाएंगे। लालची कौवो, तुम्हें सबक सिखाना होगा। वो जादुई मटर की बेल दोनों कौवों के गिर्द लिपट जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। बेल बेल, छोड़ दो हमें, हमें घर जाने दो। मैंने कहा था ना कि जाओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। सारी रात कौवा और कौवी मटर की बेल में लिपटे रहते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर से निकलती हैं। वो भोजन लेने जा रही थी। मम्मा, चले हम मेरी दोस्त मटर की बेल से भोजन ले लेती हैं, वो मुझे भोजन जरूर दे। दोनों माँ बेटी मटर की बेल के पास जाती है
तो वहाँ कौवों को देखकर हैरान हो जाती है। कौवो, तुम यहाँ? चिड़िया, हम तो रात से यहाँ फंसे हुए हैं, प्लीज हमारी जान बचाओ। हम भूल कर भी दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। गुड़िया, ये लालची कौवे मुझे जड़ से उखाड़ने की सोच रहे थे और मैंने इन दोनों को पकड़ लिया। अब इनकी यही सजा है। मेरी दोस्त, ये कौवे मेरे पड़ोसी हैं। आप इन कौवों को माफ कर दें, ये दोबारा इस तरफ नहीं आएंगे। माँ कसम, भूल कर भी नहीं आएंगे। फिर वो मटर की बेल कौवों को छोड़ देती है और दोनों कौवे काय काय करते हुए वहां से भाग जाते हैं। मटर की बेल, गुड़िया और गुड़िया की मम्मा कौवों को देखकर हंस रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मिठू तोते की तरबूज की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। मिठू तोता अपने बड़े बड़े तरबूज के खेत में खुशी खुशी बैठा हुआ था। अब मेरे तरबूज पक गए होंगे, अब कुछ ही दिनों में मैं अपने तरबूज बेच दूंगा। मैं काली काली कौवी, मैं काला काला कौवा, हम दोनों का है काम। चोरी करना चोरी करना चोरी करना। गीत गाते उछलते कूदते दो कौवे आकर मिठू तोते के खेत से थोड़ी दूर बैठ जाते हैं। कालू चोरपति जी, देखो तो उस बड़ी चोंच वाले के खेत में कैसे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। वो मोटी चोंच वाला सारा दिन खेत में अपने तरबूज की रखवाली करता है। रखवाली दिन को करता होगा, मगर हम ये तरबूज रात को चोरी करेंगे। इसका मतलब आज रात लाल लाल तरबूज खाकर पार्टी करेंगे। दोनों कौवे गीत गाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है, तोता अपने घर चला जाता है। मिठू जी, तरबूज की फसल तैयार हो गई है क्या? हाँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खेत से एक तरबूज भी लाया हूँ। हरियाली वो तरबूज काटती है। अंदर से लाल और रस भरा तरबूज देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। हरियाली, इस बार हमारी तरबूज की फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। मिठू जी, मैं थोड़ा तरबूज चिड़िया को दे आती हूँ, खुश हो जाएगी चिड़िया। हरियाली तोती आधा तरबूज लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। हरियाली, शुक्रिया, ये तरबूज तो बहुत मीठा होगा। आप दोनों माँ बेटी ये तरबूज खा लेना, कल हम अपनी फसल काट रहे हैं, तुम दोनों भी आ जाना, काम में हमारी मदद भी करना और जी भर के तरबूज भी खा लेना। हरियाली चली जाती है। रात हो जाती है, सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर चोर कौवे जाग रहे थे। गोरी, मेरी सुंदर काली गोरी, समय हो गया है मोटी चोंच वाले तोते के तरबूज चुराने का। रुको रुको कालू जी, मैं टोकरी उठा लूं। गोरी कौवी टोकरी उठाती है और दोनों पति पत्नी मिठू के खेत से तरबूज चुराने निकल जाते हैं। इधर उधर देखकर दोनों कौवे चाकू की मदद से तरबूज काटते हैं। अंदर से तरबूज लाल निकलता है। कालू जी, पहले जी भर के खा लेते हैं और फिर टोकरी भरकर घर ले जाएंगे। ये तरबूज मेरा है, तुम कोई दूसरा देखकर काट लो। गोरी दूसरा तरबूज काटती है, जो अंदर से थोड़ा कम लाल था। फिर वो तीसरा काटती है। ऐसे वो जितने तरबूज चुराते हैं उससे कहीं ज्यादा तरबूज खराब कर देते हैं। सुबह होने से पहले पहले दोनों कौवे टोकरी भरकर तरबूज लेकर घर चले जाते हैं। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, किसी चोर ने मेरी फसल उजाड़ दी, सारे तरबूज खराब कर दिए। मिठू अपने खेत में आकर ऐसे रोने लग जाता है। उड़ता हुआ चाचा कबूतर मिठू तोते के पास आता है।
मिठू, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। चिड़िया के पास एक लोहे का फंदा है, तुम चिड़िया से वो फंदा लाकर खेत में लगा दो, फिर देखना जो भी चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। कबूतर की बात तोते को अच्छी लगती है और वो समय जाया किए बिना चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मुझे अपना लोहे का फंदा दे दो। अगर आज की रात चोर को ना पकड़ा तो वो मेरा सारा ही खेत बर्बाद कर देगा। तोते भैया, इस फंदे को कैसे लगाते हैं ये मैं ही जानती हूँ। मैं आपके साथ जाकर खेत में ये फंदा लगा देती हूँ। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो बड़े बड़े तरबूज के बीच में वो लोहे का फंदा लगा देती है। उधर गोरी कव्वी की माँ भी गोरी कव्वी से मिलने आ जाती है। गोरी बेटी, क्या घर में कुछ खाने को है? माँ, ये छिलके देख लो, हम तो रात से तरबूज ही खा रहे हैं मगर अब खत्म हो गए हैं। चिंता ना करें सासू माँ, रात फिर से होने वाली है। पेट भरकर तरबूज खाएंगे, तोते के खेत से चुरा कर। जैसे ही रात होती है, गोरी, कालू और गोरी की माँ तोते के खेत से तरबूज चुराने चले जाती हैं। गोरी की माँ इतने तरबूज देखकर खुश हो जाती है। माँ, वहाँ हैं बड़े बड़े तरबूज, ये तरबूज तो छोटे हैं। गोरी जैसे ही बड़े बड़े तरबूज के पास जाती है, उसका पाँव लोहे के फंदे में फंस जाता है और साथ ही घंटी बजने लगती है। तोता, तोती, कबूतर और चिड़िया सभी डंडे लेकर आ जाते हैं और कौवों को पड़ती है मार। गोरी कव्वी की उसकी माँ के सामने बहुत बेइज्जती होती है। कालू, सोचा है आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगी। माँ, ज्यादा तो नहीं लगी? मेरा पंख। अगर चोरी करोगे तो फिर मार तो पड़ेगी ही। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।